आप देख रहे हैं हिंद संदेश टाइम। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर खड्डा क्षेत्र के रेता क्षेत्र में इस वक्त हम खड़े हुए हैं बसंतपुर में। और ये मेन सड़क दिख रहा है आपको। और यहाँ देश आजाद होने के बावजूद भी नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, किसी नेता को वोट नहीं देंगे। जब अच्छा एक चीज ये भी है कि जैसे कि मान लीजिए रोड नहीं तो वोट नहीं, केवल रोड ही से आपके मतलब है कि और भी आपको विकास चाहिए, जैसे बच्चों की शिक्षा, तो सब विकास हो जाएगा। सड़क होगा, बच्चे लोग जाएंगे, खड्डा कहीं बनाना कहीं। कहना यहाँ का लोग है सड़क और विकास और शिक्षा नहीं तो वोट नहीं। अब देखते हैं कि यहाँ का क्या विकास होता है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र का क्या विकास करते हैं। जनप्रतिनिधि आते हैं और आश्वासन देते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग आश्वासन पे ही रह जाते हैं। यहाँ के ग्रामीण आश्वासन पे ही रह जाते हैं और वोट भी करते हैं और विश्वास भी रखते हैं, लेकिन आज तक इस क्षेत्र का विकास ना हो सका। ना सड़क है, ना सुविधा है, ना बिजली है, ना पानी है। एक झुंझुना के तौर पे इनको पैनल तो दे दिया गया, पैनल की सुविधा दे दी गई लाइट जलाने के लिए, लेकिन पैनल जलता है, बिजली आती व्यवस्था चलता है, लेकिन बच्चों को जो बिजली की सुविधा चाहिए, जो आज आधुनिक जीवन जो चल रहा है, आधुनिक जो समय चल रहा है, उससे ये बच्चे और यहाँ के लोग अपरिचित हैं। जबकि ये माना जाता है कि आज हमारा भारत देश और हर क्षेत्र विकास कर रहा है, लेकिन इसी देश में, इसी भारत देश में एक ऐसा भी क्षेत्र जो है कुशीनगर जनपद के रेता क्षेत्र, शिवपुर, हरिहरपुर, मरचामा, बसंतपुर आज विकास से कोसों दूर है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद बड़े बड़े वादे करते हैं कि यहाँ पर हम सुविधा देंगे, अच्छी सड़क देंगे, अच्छी सुविधा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ यदि किसी महिला का पीड़ा प्रसव हो जाए या किसी महिला की तबीयत खराब हो जाए तो 40 किलोमीटर दूर तय करते हुए नेबुआ, नौरंगिया, बिहार होकर पनियावा होते हुए खड्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना पड़ता है। यदि ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो नदी के रास्ते नाव हेल कर उनको खड्डा जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए। अगर जो उनकी सुविधा यही है, स्वास्थ्य यही है कि भगवान भरोसे, ईश्वर भरोसे ही उनकी जीवन चलती है। कोई गारंटी इसके लिए बिजली सब व्यवस्था करवा देते हैं। अभी मान के चलिए घर में हम घर बनवा रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं या सब्जी भी लगा रहे हैं, तो पहले से चलेगा हमारा मोटर। जैसे अभी अच्छा ये एक चीज़ बताइए, जैसे आप क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है भैया? ग्राम बसंतपुर, मरचामा निवासी। तो ये जो अभी बताया जा रहा है कि पक्का पुल का निर्माण कराया जाएगा, तो क्या ये पक्का पुल निर्माण संभव है? हाँ, तो हमको तो चाहिए, हमको हो या नहीं हो, हमको तो चाहिए। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, किसी नेता को वोट नहीं देंगे। जब अच्छा एक चीज ये भी है कि जैसे कि मान लीजिए रोड नहीं तो वोट नहीं, केवल रोड ही से आपके मतलब है कि और भी आपको विकास चाहिए, जैसे बच्चों की शिक्षा, तो सब विकास हो जाएगा। सड़क होगा, बच्चे लोग जाएंगे, खड्डा कहीं बनाना कहीं बन जाएगा, बन जाएगा, विकास बढ़ जाएगा, सड़क बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए ये सड़क है, ये यहाँ पे ये पुल बनाया गया है, एक पाइप लगाया गया है और नीचे से रास्ता, जब बारिश आती होगी तो पानी आना ही आना है। अभी आपने बताया कि 2002 में यहाँ किस तरह की घटना हुई थी? 9 लोग यहाँ मर गए, पलट गए। किस सन में? बाढ़ में 2002 में जी, 8वां महीना था, 3 तारीख मंगल दिन था जी। यही जगह है जहाँ फले गिरवाते हैं आप लोग। हमने 3 लोगों को आकर नदी में तैर कर हमने 3 लोगों को इससे निकाल कर, जैसे ईंट जो आती है, जैसे अपने घर बनाने के लिए आप ईंट जो लेके आते हैं, जैसे महाराजगंज जिले से आप लोग ईंट लेके आते हैं, खड्डा होकर आते हैं, तो ये भी बताया जाता है कि गांव के लोग, कुछ लोग संभ्रांत लोग बता रहे हैं कि वहाँ असूली भी होती है। किस तरह की असूली होती है? असूली होती है, पुल हिलते ही गुरली रामगढ़वा 100 रुपये वहाँ लगता है। उसके बाद हनुमान के थाने पर 100 रुपये लगता है, 100 रुपया यहाँ लगता है सालिकपुर, 200 यहाँ लगता है नौरंगिया रेंजरी में। रेंजरी वाले 100 रुपया, रेंजरी वाले भी 100, 800 रुपया हम लोग पूरा खर्च हो जाता है सर एक टाली। तो एक टाली में कितना ईंट लेकर आते हैं आप? 3,000 ईंट आप लोग का कितना का पड़ता है? वही पड़ेगा 18,000 20,000, जो जैसे लायक कोई अव्वल लाता है तो ज़्यादा पड़ेगा, मैक्सिमम 22-25 हज़ार। उसके बाद जो आएगा ये 2 में आएगा 2 नंबर, तो मान लो 18,000। यानी 800 रुपये आप लोग को लाने में टैक्स के रूप में, प्रशासन को टैक्स के रूप में आपको देना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों से आपने शिकायत की, जो यहाँ विधायक, सांसद हैं या जो सब प्रधान हैं? सब लोग से कहा जाता है कि कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता है। आपकी सुनने वाला कोई है ही नहीं, खाली लोग चले जाते हैं, करते विधायक लोग आओ तो खाली वोट मांगे,
वोट मिल जाता ओकरा बाद अबे वोट के जब समय आ जाई तो गाड़ी के तंता लगे यही खाना चुप रहे आई लोग जाई लेकिन इन्हें देख वोट लो के खत्म हो जाई तो भाई क्यों नहीं दुनिया के जनता कौन पोजीशन में बा। चाचा क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। क्या उम्र होगी आपकी? हैं? क्या उम्र होगी आपकी? उम्र 65 साल में आप इस रेता क्षेत्र का 65 साल में आप इस क्षेत्र का क्या विकास देखे हैं और क्या नहीं देखे? क्या यहाँ क्या नया कुछ हुआ? नया विकास ये खड़ा आवास बना जो बात होनी पैनल आमन भाई खड़ंजा यानी आपको खड्डा से या शहर से जोड़ने के लिए कोई सड़क मार्ग कोई नहीं साधन बना? नहीं है, कुछ नहीं। किस तरह आपका जीवन व्यतीत होता है इस रेता क्षेत्र में? मौत के जीवन, जिल्लत की जिंदगी। हाँ जिल्लत की जिंदगी। अगर एगो आदमी बीमार पड़ गई तो ओके कोनो साधन नहीं चलिए। है, हम ओके लेकर बाहर भी भाग यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल बना है, सीपुर में सरकारी डॉक्टर ही बना है हॉस्पिटल, लेकिन कोई वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं। यहाँ वहाँ भी डॉक्टर, लेकिन जैसे मान लीजिए कि विगत परिस्थिति में अगर किसी महिला का पीड़ा प्रसव होता है और डिलीवरी होती है तो कहाँ मुसीबत से कैसे किनार से चिड़ोला से कोई उपाय से हम लोग नौरंगिया जाते हैं, वहाँ से जो है कि कोई साधन पकड़ कर लेकर जाते हैं। किसी तरह खड्डा आप जाते हैं और वहाँ से खड्डा जाए बगहा जाए, लेकिन इसी हालत में हम लोग निकलते हैं। लेकिन ये जो सड़क जो है यहाँ जुड़ा हुआ है, मान लीजिए आपका ये बसंतपुर है, शिवपुर भी है, हरिहरपुर भी है, मरचावा भी है और बसही भी है, यहाँ के लोगों को भी इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिक्कत वही तरह से बा, सबकी हमरा पूरा एरिया के बाद दिक्कत यही तरह से। आपका क्या नाम है भैया? संत। क्या संत नाम? क्या उम्र होगी आपकी? 45। और आपके बच्चे पढ़ते उड़ते हैं? हाँ, चारों बच्चे पढ़ते। कहाँ पढ़ते हैं लोग? सोही बरवा बसई में पढ़ते हैं। और ये जब कोनो एथिया ना आइबे स्कूल में उतना आदमी ध्यान से कोई पढ़ेगा तो बच्चों का विकास जो है, मान लीजिए यहाँ सुविधा है नहीं तो किस तरह बच्चों का प्रयोग करते हैं, उनके विकास के बारे में आपने क्या सोचा है, जबकि जनप्रतिनिधियों का यही हाल है? बच्चों के बारे में हम बता रहे हैं सर कि जैसे हमारा घर 2 जगह है, तो एक सोगी बरवा में घर है, तो वहाँ से जैसे लड़के वहीं से पढ़ते हैं, नज़दीक में स्कूल है, और यहाँ पर स्कूल तो ऐसा है नहीं कि मतलब कि पढ़ने लायक, मास्टर कभी आते हैं कभी आते नहीं है यहाँ पे। मतलब प्राथमिक विद्यालय भी जो यहाँ एक समस्या और भी बनी है, प्राथमिक विद्यालय में सड़क की सुविधा न होना और अन्य सुविधा भी न होने के कारण भी अध्यापक विद्यालय में नहीं आते हैं। अब तो रास्ता के लिए हम लोग परेशान हैं, अब क्या करिए। अब यहाँ से मान लीजिए कि अगर जो साधन लगा तभी तो बच्चा किसी आदमी ले जाकर पढ़ाएगा उसका, यहाँ से कोई साधन और आसानी होता है बच्चा पढ़ाने में। आते हैं, बच्चा जाकर पढ़ेगा, उसे बैठा के यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ परेशानी हम लोग अध्यापक भी परेशान रहते हैं, हर एक आदमी परेशान रहते हैं, मास्टर लोग भी बाढ़ जब आ जाते हैं तो वो भी लोग परेशान रहते हैं, वो भी नहीं आते हैं। अभी अब यहाँ पे आप क्या करें, आ रहे हैं, यहाँ पे आप नहीं आ पाएंगे। लेकिन हम लोग का जब यही घर द्वार है, यही सब मास्टर बाहरी खड़े होते हैं, मान के चलिए या लोग हम बाहर लोग से आ मरे रहे हैं या पढ़ाने लोग के लिए, लेकिन हम जब लोग का बरसात यही होगी हाल तो है। नहीं आ नाव से पाएंगे। कभी हिलाते हैं, कभी विधायक मान के आते चलिए हैं, बच्चों कभी की पढ़ाई तो संसद बेकार आते हो गया ना। हैं, तो अपने नाव से अच्छा ये हिलाते बताइए, हैं। अभी एक जब आप लोग जैसे बताया जाता है कि कुछ सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि जब पैनल बंट रहा था तो यहाँ इन्होंने कई प्रकार का आश्वासन दिया गया था कि आपको सड़क की सुविधा और बिजली की व्यवस्था दी जाएगी जी सर। पैनल देने के बाद। हाँ। तो पैनल जब आप लोग को मिल गया, पैनल में भी धांधली चली थी ऐसा भी बताया जा रहा है। हाँ जी सर, उसमें बहुत आदमी को, जैसे गांव में हम रहते हैं ना, हम छोटा मोटा सबको मड़ई है, तो किसी को मिला किसी को नहीं मिला, इसलिए भी बोले तो कोई ध्यान नहीं दिए सर, तो जिसका मड़ई देख के सबको फाइनल मिल गया, तो वही चलाते हैं और वही रहते हैं, अब क्या करेंगे। तो उन्होंने उसमें भी आश्वासन दिया आप लोग के लिए विकास के लिए सड़क की सुविधा अगर सुविधा दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई इस पर कोई सुनवाई नहीं है। कहते हैं कोई सुनवाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। विकास की गति बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए चाचा, जबकि आपकी उम्र 65 वर्ष हो गई? हमारा यहाँ मांग यही है कि हम लोगों का जो पुल मिल जाए, ये सड़क हम लोग जुड़ जाएं कि हम लोग अपने बच्चों को, हर मरीज को